हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और हम ऑलरेडी चैप्टर 2 कर रहे थे आपका, विच इज़ मोशन इन वन डायमेंशन। तो इसमें हम आगे चलते हैं, आगे करते हैं हम स्पीड एंड वेलोसिटी। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बेसिकली स्पीड क्या होता है, आपको ये बताता है हाउ फास्ट अ बॉडी इज़ ट्रैवलिंग और मूविंग। कोई भी एक बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, स्पीड को मेजर करके। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, वो हमें बताता है कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है। बट वेलोसिटी हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है और कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन एंड फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि ये सिर्फ हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू देती है जो कि पॉजिटिव होती है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। बच्चे डिफरेंस में ये दोनों चीज़ें लिखते हैं बट उनको पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। देखो, फिजिक्स में नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी डायरेक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताते हैं, आपकी डायरेक्शन बताते हैं। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा कि वो डायरेक्शन, नेगेटिव जो लगाया गया, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्या नेगेटिव क्यों लगाया गया है, डायरेक्शन की वजह से कि डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, ज़ीरो अगेन, अगर आपका डायरेक्शन की वजह से आपका पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो तीनों वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और वेलोसिटी कैन बी, अच्छा ज़ीरो कैसे हो सकती है, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए, अगर सर्कुलर मोशन की हम बात करें तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे बंद हुई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। अगर न्यूमरेटर ज़ीरो है तो ये क्या हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। तो दिस इज़ द केस जब बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है एंड सेम पोजीशन से ट्रैवल करके सेम पे वापस आ रही है, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। सो द नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और सिंपली वी कैन से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इसका मतलब ही होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं। सो द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन इज, इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम कंसीडर करेंगे कि देयर इज़ अ बॉडी, एक बॉडी है जो इनिशियली यू वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही और मूव करते हुए एक वेलोसिटी पे रीच करती है जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है v। तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ u, फाइनल वेलोसिटी इज़ v। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी की प्लेस पे हमने पुट किया v, इनिशियल के लिए u एंड टाइम के लिए t। ये क्या है, सिम्बल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। u क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी एंड t इज टाइम टेकन। ठीक है, उसके बाद आ जाइए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की जब हम बात करेंगे तो आपने देखिए न्यूमरेटर में क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम। टाइम की यूनिट क्या है, अगेन सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गई इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। वेलोसिटी की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड divided by time which is second, so it is centimeter per second square। अब डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल आपको ऐसा यूनिट में दिया है या आपको किस में दिया है, सीजीएस में दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देन एक टर्म आती है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, इट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको हम बोलते हैं दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, आप फॉर्मूला देखिए ध्यान से, फॉर्मूला में क्या है, v एंड u दो टर्म्स हैं। ठीक है, अगर v का मैग्नीट्यूड u से ज़्यादा है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन।
लेकिन अगर u की वैल्यू v से ज़्यादा है तो आंसर क्या आएगा आपके पास? नेगेटिव। तो क्या हो गया? रिटार्डेशन। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है कब? व्हेन योर v इज़ ग्रेटर देन u, तो हमारा क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। बट व्हेन u इज़ ग्रेटर देन v, तो रिजल्ट जो आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में। उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है, ये तो हो गई थियोटिकल बात। अब हम अगर प्रैक्टिकल बात करते हैं तो आप ऐसे कंसिडर करिए कि एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, वेलोसिटी से, ठीक है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। मान लो दिस इज अ बॉडी, इसका u कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका v कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए क्या बढ़ा है? v इज ग्रेटर देन u, तो ये क्या हो गया? दिस इज योर एक्सीलरेशन। बॉडी एक्सीलरेट कर रही है। अगर मैं चेंज कर दूं, मैं बोल दूं 50 मीटर पर सेकेंड से एक बॉडी ट्रैवल कर रही थी, फिर आपने ब्रेक्स अप्लाई किए, ब्रेक्स अप्लाई करने पे क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपका क्या हो गया? u इज ग्रेटर देन v। व्हेन u इज ग्रेटर देन v, इस केस में आपका ये क्या हो गया? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब होता है जब भी आप स्पीड को कम करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। एक्सीलरेट करते हैं यानी स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो आपका एक्सीलरेशन।